दोस्तों बहुत सारा लोगों का प्रश्न आ रहा था कि इस मंथ अपकमिंग एनएफओ कितना लाइंड अप है। तो मैं सोचा एक वीडियो के बना के आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर दिया जाए। बहुत सारा एनएफओ लाइंड अप है म्यूचुअल फंड में, और कुछ कुछ तो यूनिक है और कुछ है आप लोगों को जिसमें थोड़ा सा आपको रिस्क एवर्ट होना है, आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क को समझ के उसमें डिसीजन लेना है। तो देखिए पहले जो दो है वो मैं बात कर लेता हूं। एक है आपका एक्सिस स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड और एक है आपका आईसीआईसीआई निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। अभी देखिए स्मॉल कैप रिस्की होता है, हम जानते हैं, ठीक है। और उसमें भी स्मॉल कैप में आपका जो एक इंडेक्स होता है जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, वहाँ पे 250 स्टॉक का एक बास्केट रहता है। लेकिन ये स्मॉल कैप 50 में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 स्टॉक को ही लिया जाता है। जो थोड़ा सा बड़े स्मॉल कैप है उसको लिया जाता है मार्केट कैप वाइज। तो ये 250 के हिसाब से यहाँ पे कम डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। स्मॉल कैप रिस्क की है, उसके ऊपर अगर आप डाइवर्सिफिकेशन भी कम करेंगे तो ये और ज़्यादा कंपैरेटिवली रिस्की हो जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसीलिए जो लोग भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क एवर्स है उन लोगों को इसको देखना चाहिए। तो वो रिस्क जो बहुत ले सकते हैं उन लोगों के लिए ही है, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। अगर नॉर्मल स्मॉल कैप होता तो मैं इस मार्केट सिचुएशन में सजेस्ट नहीं करता। इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स का आपका प्रीवियस हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन वहाँ पे भी मेरा 250 जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है कंपेरेटिवली स्मॉल कैप 50 इंडेक्स पे। जो बैंकिंग इंडेक्स है ये जो है, ये देखिए आज के दिन में जब बाजार थोड़ा सा ऊपर से नीचे करेक्ट हो रहा है तो उस टाइम कोई भी सेक्टोरल फंड को मैं बोलूँगा अवॉइड करने के लिए, फिलहाल के लिए अवॉइड करने के लिए। जब बाजार फिर से ठीक हो जाएगा तब हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन आज के दिन में अगर प्योर ये आपका सेक्टोरल फंड है इसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। इसके बाद देखिए आते हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स एनएफओ के बारे में ही बात करूँगा। सब देखिए फरवरी से मार्च में ही सभी का आपका लिस्टिंग है, मतलब आपका जो एनएफओ पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो इक्विटी में आप देखेंगे उसके बाद मैं आईटीआई हाइब्रिड फंड को छोड़ देता हूँ। नावी का जो आपका नैस्डैक 100 और नावी का आईटी इंडेक्स वाला फंड और नावी का मिड कैप 150 इंडेक्स वाला फंड, ये तीन फंड नावी के तरफ से आ रहा है। यहाँ पे भी मेरा एक क्लियर कट डिटेल्ड वीडियो मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के ऊपर है। इन लोगों का दावा है आपका इंडेक्स फंड में ये लोग सबसे इंडस्ट्री में कम से कम आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो रखता है, जो कि निफ्टी 50 इन लोगों का जो इंडेक्स फंड है उसका जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.06% है, तो बहुत कम है। उस हिसाब से अगर वो लोग ये मिड कैप 150 में भी वैसे ही कम परफॉर्मेंस दिया, कम आपका एक्सपेंस रेशियो दिया, तो मैं तो यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में, निजी पोर्टफोलियो में भी एक मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, तो उसको मैं नावी के साथ रिप्लेस करने वाला हूं। अगर इन लोगों का एक्सपेंस रेशियो कम होने वाला है तो ही ये आपका लिस्ट होने का एक मंथ के अंदर पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एनएफओ में थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन फुल कमिट करूंगा जब इसका फाइनल एक्सपेंस रेशियो का फिगर आएगा। आईटी इंडेक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे नावी का आईटी इंडेक्स है। आईटी इंडेक्स ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट किया है। तो आज के दिन में अगर आप लोग कोई अगर एंट्री ऑलरेडी नहीं किए हैं तो मैं बोलूँगा, और अगर मार्केट में गिरावट आता है तो उसके बाद ही आईटी में निवेश कीजिए। अगर आप लोगों का ऑलरेडी आईटी एक फंड ऑलरेडी आपके पास है तो अलग से एनएफओ में लेने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी अगर एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल ये सब है, तो अलग से आईटी और एक फंड लेने का ज़रूरत नहीं है। नैस्डैक 100 एफओएफ
ये भी मैं बोलूँगा, ये इसके ऊपर भी बहुत सारा ऑलरेडी और भी फंड है, मोतीलाल ओसवाल का है, अलग सा है, तो वहाँ पे भी अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है तो उसको ही रखिए, अलग सा लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पास इंडेक्स फंड है नैस्डैक 100, तो ये नावी का लिस्ट होने के बाद ना इसका एक्सपेंस रेशियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग, कैसे इंडेक्स को वो ट्रैक करता है। एक्सपेंस रेशियो अगर बहुत ही लो है मोतीलाल या दूसरे जो आपका नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड है उसके हिसाब से, तो थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। वो लिस्टिंग के बाद एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद, ट्रैकिंग एरर देखने के बाद, उससे पहले कमिट करने का उतना तो ज़रूरत नहीं है। एसबीआई मल्टी कैप फंड मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के भी बोला हूँ, फंड मैनेजर बहुत अच्छा है। फंड मैनेजर एसबीआई स्मॉल कैप फंड, फोकस्ड इक्विटी फंड या फोकस्ड ब्लू चिप फंड, ये सब को मैनेज करते हैं, तो फंड मैनेजर के पास एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा अमाउंट हम लोग कमिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फंड मैनेजर। लेकिन मेरे पास बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है, बहुत सारा मिस सेलिंग हो रहा है जहाँ पे बैंक द्वारा पुश किया जाता है। आप मिस सेलिंग के मतलब ऊपर मत जाइए, आप खुद से अगर डिसीजन लिए, खुद से रिसर्च करके अगर कॉन्फिडेंस रहे तो ही यहाँ पे जाइए, नहीं तो एसबीआई बैंक और एसबीआई म्यूचुअल फंड ये दोनों अलग एंटिटी है, समझ लीजिए, ये दोनों अलग एंटिटी है। तो उस हिसाब से आप लोगों को डिसीजन लेना है। और ऑलरेडी अगर आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको अलग से और एक मल्टी कैप का एनएफओ में निवेश करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद जाना है। अगर ऑलरेडी आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है आपका लार्ज एंड मिड कैप का एलोकेशन ऑलमोस्ट, तो उतना ज़्यादा कंपेलिंग बाई नहीं बनता है। तो बेस्ड ऑन ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करेगा, तो इसमें मतलब आप कर भी सकते हैं, और आपके पास अगर फ्लेक्सी कैप है तो ना भी कर सकते हैं, मतलब ये डिसीजन है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए यूटीआई का लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड। यूटीआई का ये एक थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे आपका जो है ये लो वोलेटिलिटी आपको प्रदान करेगा। मतलब ये इंडेक्स क्या करता है, जो भी आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स का सबसे कम टाइप का वोलेटिलिटी रहता है उसको पिक किया जाता है। तो अमूमन देखा जाता है अगर वोलेटिलिटी लो है तो आपका रिटर्न भी ना लो हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए तो आप लोग अगर नॉर्मल इन्वेस्टर है, आप देखेंगे कि बाद बाकी आपका फंड बहुत सारा रिटर्न, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और आपका फंड लोअर रिटर्न दे रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग ये इंडेक्स के बारे में ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं रखते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, ज़्यादा इसको जानते नहीं हैं, तो मतलब कूद के लेने का कोई बात नहीं है। लो वोलेटिलिटी है इसीलिए मुझे लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि रिटर्न इसका कम आएगा कंपैरेटिवली, तब आप लोगों का मन में अगर ऐसा अफसोस ना हो कि अरे भाई ये तो मेरा हो ही नहीं रहा है, कुछ मार्केट मूव कर रहा है और मेरा म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब गिरते हुए मार्केट में थोड़ा सा कुशन प्रदान करता है, लेकिन चढ़ते हुए बाजार में अंडर परफॉर्म भी करता है जब लो वोलेटिलिटी का बात आता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये एक क्विक अपडेट्स था जो भी है इसके दोनों के ऊपर, दो फंड के ऊपर, नावी मिड कैप 150 और एसबीआई मल्टी कैप के ऊपर डिटेल वीडियो है मेरे चैनल में, उसको आप देख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।